नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं रिपोर्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट क्लास 1 to 12 ऑफ DOE स्कूल्स। इसका मतलब है आप DEO का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से संचालित विद्यालयों का कास्ट सर्टिफिकेट रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक गूगल लिंक आया है, इस गूगल लिंक के माध्यम से इसको भरना है। तो साथियों, वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से सुने और देखें ताकि इस लिंक को भरने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी कास्ट सर्टिफिकेट रिपोर्ट करने में कोई परेशानी ना हो। और साथियों, अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस तरह का नया और जानकारी से भरी परिपूर्ण वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक बात हम लोग बात कर लें कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है विशेष करके कोई पदाधिकारी जो विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इशू के पश्चात ही प्राप्त होता है, और जो कास्ट के बच्चे होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है उनको बेनिफिट मिलता है। सरकारी बेनिफिट पाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की बहुत ही जरूरी है। लेकिन विद्यालयों में क्या होता है कि कास्ट उसका टाइटल के आधार पर ही या हम अपने मन से उसको दे देते हैं, जो उचित नहीं है। लेकिन जो काम चल रहा है तो चल रहा है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कास्ट जैसे ST SC का या OBC अगर होता भी है फिर भी उसका कास्ट सर्टिफिकेट ऑथोराइज ऑफिसर के माध्यम से ही निर्गत किया जाता है और उसी के आधार पर हम लोग को कास्ट बेनिफिट भी मिलता है। तो इसी का ही सर्वे के लिए कि कितना ऐसा स्टूडेंट है विद्यालय में जो बगैर कास्ट सर्टिफिकेट के ही कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिल रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं, इस रिपोर्ट को आपको सिर्फ भर देना है और मतलब आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितना बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट है या अप्लाइड है या इशूड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट 1 to 12 ऑफ DOE स्कूल्स। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आएगा। ईमेल आप अपना बदल सकते हैं और जैसे लिखा है ड्राफ्ट को पहले जैसा किया गया है। और फिर जो नीचे है जरूरी है एक स्टार मार्क है, यानी कि स्टार मार्क जहाँ जहाँ है उसको आपको भरना जरूरी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के जो ट्रेंगल है इसमें हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं, है ना। ये देखिए चुने जहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग कर देते हैं। इसमें देख लीजिए आपका ब्लॉक जो भी है इस ब्लॉक सरायकला कर दिए। उसके बाद क्या है देख लीजिए, स्कूल का नाम चुनना है। स्कूल का नाम ये जरूरी सवाल है, देख लीजिए इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी मतलब अपना इस विद्यालय का नाम लिखिए। फिर हम लोग को क्या करना है देख लीजिए, इसमें आपका ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी भी जरूरी सवाल है, देख लीजिए यहाँ आपका जैसे ही है लिखा हुआ नीचे जरूरी सवाल है, ईमेल आईडी भी देना है, ठीक है। चलिए हम इसको ऐसे भर के आगे चले जाते हैं, है ना। जो भी है आप सही सही भरिएगा इसमें। ठीक है, आगे हम लोग फिर आ जाते हैं। देख लीजिए इसमें टोटल इनरोलमेंट दिखा रहा है, ये भी क्या है एक जरूरी सवाल है। देख लीजिए जरूरी सवाल है, यानी कि आपका उत्तर लिखना है टोटल इनरोलमेंट कितना है, ये 40 है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, लिखा हुआ है देख लीजिए टोटल जनरल स्टूडेंट इनरोल्ड, यानी कि आपके विद्यालय में कितने जनरल स्टूडेंट है, इसका मतलब 1 से 12 तक।
अगर आपका 1 से 5 तक है तो 1 से 5 तक की बात है, अगर 1 से 8 है तो 1 से 8, या जो भी जैसा कैटेगरी का आपका स्कूल है उसी के आधार पर आपको भरना है। तो यहाँ क्या है कि आपको देना है जनरल स्टूडेंट की संख्या। तो जनरल स्टूडेंट की संख्या आपका स्कूल में कितना है वो आपको मालूम है, उसी के आधार पर आप उसको भर दें। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ ये इस विद्यालय में 0 है, यानी कि है नहीं, तो 0 करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए टोटल एससी स्टूडेंट। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट इनरोल 1 to 12। ये भी एक जरूरी सवाल है, देख लीजिए जरूरी सवाल है, यानी कि इसको देना ही है आपको। यहाँ क्या है, इस विद्यालय में जिस विद्यालय का अभी भरा जा रहा है तो ये 04 है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। उसके बाद टोटल एसटी स्टूडेंट मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट कितना है टोटल, मतलब अगर 1 से 5 तक है तो 1 से 5 तक, 1 से 8 तक है तो 1 से 8 तक, 1 से 10 तक है तो 1 से 10 तक, 1 से 12 तक है तो 1 से 12 तक। कुछ विद्यालय ऐसे भी है 6 से 12 तक है, 6 से 10 तक है। मतलब जो जो स्टूडेंट जितना स्टूडेंट है उसी का सब टोटल का बात कर रहे हैं। एसटी स्टूडेंट का वो देना है। तो एसटी स्टूडेंट है, यहाँ हम 27 करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है BC1। आपको यह ध्यान देना है कि कुछ ओबीसी को 2 भाग में बांटा गया है। कुछ स्टूडेंट है ओबीसी स्टूडेंट को 2 भाग में बांटा गया है, एक है BC1 और एक BC2। तो BC जो है कौन 1, 2 में है ये आपको पता है, उसी के आधार पर भर दें। इसमें BC1 में क्या है 9 स्टूडेंट है। ठीक है, नाइन स्टूडेंट हुआ। उसके बाद क्या है देखिए BC2 में कितना स्टूडेंट है देख लीजिए, ये भी एक जरूरी सवाल है, इसको हम लोग करेंगे 0। ठीक है, यानी कि आपका अगर है तो आप 0 नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देख लीजिए। उसके बाद क्या है टोटल जनरल स्टूडेंट हैविंग कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो 40 स्टूडेंट है इस जो विद्यालय में आपका जितना भी स्टूडेंट हो उनमें से कितना का कास्ट सर्टिफिकेट है जनरल में। चूंकि इस विद्यालय में जनरल स्टूडेंट नहीं है इसलिए ये 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए जो टोटल एससी स्टूडेंट हैविंग कास्ट सर्टिफिकेट 1 to 12, यानी कि उक्त विद्यालय में जो इस विद्यालय का भर रहे हैं उसमें एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट का कितना ये है कास्ट सर्टिफिकेट है। जनरली क्या है कि शेड्यूल कास्ट का या कोई भी अभी तक मेरे ख्याल से इस विद्यालय में नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ, तो जो भी है जैसा स्थिति है उसी के आधार पर आपको भरना है, तो यह 0 दे देते हैं। आगे चलते हैं। उसमें देख लीजिए टोटल स्टूडेंट हैविंग कास्ट सर्टिफिकेट 1 to 12 है ना। एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स का कितना है, ये भी 0 है। और हम लोग आगे चलते हैं। टोटल BC1 स्टूडेंट हैविंग कास्ट सर्टिफिकेट 1 to 12, BC1 में भी क्या है 0 है। और हम लोग आगे चले जाते हैं। फिर टोटल BC2 स्टूडेंट हैविंग कास्ट सर्टिफिकेट क्या है देख लीजिए, यहाँ भी 0 है। चलिए अभी क्या है कि टोटल जनरल स्टूडेंट 1 to 12 अप्लाइड फॉर कास्ट सर्टिफिकेट एट BDO ऑफिस, यानी कि इस प्रश्न का तात्पर्य है कि कितना स्टूडेंट है जो BDO ऑफिस यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस सर के ऑफिस में कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाइड है। अगर सोच लीजिए अप्लाइड है तो आपको लिखना है, नहीं तो इसमें 0 कर देना है। जो भी हो, अगर अप्लाइड है तो यह तो जनरल है ही नहीं इसलिए 0 होगा। अगर देखिए स्टूडेंट टोटल एससी स्टूडेंट 1 to 12 अप्लाइड फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, एससी में भी क्या है 0 है। आगे चलते हैं। और टोटल एसटी स्टूडेंट 1 to 12 अप्लाइड फॉर कास्ट सर्टिफिकेट एट BDO ऑफिस, यह भी क्या करना है 0 करना है। ठीक है, आगे चलिए। टोटल BC1 स्टूडेंट 1 to 12 अप्लाइड फॉर कास्ट सर्टिफिकेट एट BDO ऑफिस, इसमें भी BC1 में भी 0 है। आगे चलते हैं। देख लीजिए BC2 तो यहाँ है ही नहीं इसलिए 0 होगा। आगे चलते हैं। देख लीजिए टोटल
जनरल स्टूडेंट 1 to 12 हुज सर्टिफिकेट इशूड बाय वीडियो, यानी कि वीडियो के, देखिए ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंडेटरी क्वेश्चन है, तो मैंडेटरी क्वेश्चन का ध्यान देना है। क्या है इसमें, इसमें भी आपका 0 है, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, यानी कि इशू होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसी स्टूडेंट हुज सर्टिफिकेट इशूड बाई वीडियो, इशूड बाई वीडियो के द्वारा इशूड किया गया है, 0। आगे चलते हैं फिर एसटी स्टूडेंट 1 to 12 हुज, देख लीजिए ये भी जरूरी सवाल है, इसमें 0 होगा। आगे चलते हैं, देख लीजिए टोटल BC 1 स्टूडेंट 1 to 12 हुज का सर्टिफिकेट इशूड बाय वीडियो, यहाँ BC 1 में भी 0 है। आगे चलते हैं टोटल BC 2 स्टूडेंट 1 to 12 हुज का सर्टिफिकेट इशूड बाय वीडियो, ठीक है, ये यहाँ भी 0 है। अब क्या करना है, देख लीजिए आपको करना है कि व्हाट्सएप नंबर देना है, यानी कि जिससे आप जिस विद्यालय, यानी कि जो भर रहे हैं, इनके प्रधानाध्यापक का व्हाट्सएप नंबर देना है। तो व्हाट्सएप नंबर में हम देते हैं, ठीक है, ये हम थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ दिख रहा है, देख लीजिए सबमिट, ये सबमिट में आपको टच कर देना है। अगर आपका ये पूरा सही है तो सबमिट में टच कर दिया, अन्यथा फॉर्म में भरी गई जानकारी को मिटाएं, मतलब इस जो राइट साइड में है इसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सबमिट में जैसे ही आप टच कीजिएगा, लिखेगा योर, मतलब आपके द्वारा दी गई जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने विद्यालय का जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी आप भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप अपना फीडबैक जो है कास्ट सर्टिफिकेट, रिपोर्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट के बारे में आप अपना फीडबैक दे दीजिए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, इसका इन्फॉर्मेशन तुरंत चला जाएगा डिपार्टमेंट को। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। गूगल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस लिंक को टच करके भी आप इस रिपोर्ट को भर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।